हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं आज बरसाने और हम बरसाने की गलियों में पहुंच चुके हैं। तो ये है कीर्ति मंदिर, जो कि बाहर से देखने में बहुत ही अद्भुत और सुंदर लग रहा है। इतना ही अंदर इस जाकर इसकी सुकून मिलता है। और आपने पढ़ भी लिया होगा कीर्ति मंदिर का नाम, और बहुत ही सुंदर, ये प्रेम मंदिर के जैसा ही है। जैसा वृंदावन का प्रेम मंदिर है ना, तो वो वाइट में है, ये रेड इसमें। यहाँ ही बराबर में इसकी रंगीली महल बना हुआ है और सीता की रसोई रेस्टोरेंट। बहुत सारे राधा जी के नाम से ही सारे यहाँ पर ढाबे रेस्टोरेंट हैं। फिर हम आ चुके हैं बरसाने मंदिर जाने का रास्ता है ये। और यहाँ पर एक शॉप थी जिस पे बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल मिल रहे थे, हर साइज के, 1 से लेके 12-13। और वो बड़े वाले होते हैं ना, जो गोद में बिठा लो, उस वो वाले कन्हैया जी मिल रहे थे। बहुत ही सुंदर पीतल के थे, इनका मेकअप भी हो रखा था, आंखें बहुत सुंदर लग रही थी, काजल सब कुछ। पहले क्या था कि मेकअप कराना पड़ता था, अब मेकअप किए हुए मिलते हैं। फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं एक गोपी वाली ड्रेस ले लूं, पर यहाँ इतनी सुंदर नहीं थी, ना ही अच्छी क्वालिटी में कपड़े थे। वो सब कहीं से सिलाई नहीं कर रही थी। इनका मुझे मतलब लुक अच्छा लगता है, मैं एक ड्रेस खुद से बनवाऊंगी, बट मुझे यहाँ ज़्यादा खास नहीं लगा तो मैं छोड़ दी। फिर मैंने ली नहीं थी। मैंने 1-2 दुकान पे ट्राई की। ये कम से कम 10-12 दुकानें पड़ती हैं कंटिन्यू एक साइड को, राइट हैंड की तरफ। तो मैंने देखा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मैं जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं खुद की ड्रेस तैयार करवाऊंगी, दुपट्टा, लहंगा और ब्लाउज इसका अलग से। हम बरसाने की गलियों में, ये मैं और जानवी और अंशु और तो गाइज़, मैंने यहाँ पर इस सब का इंट्रोडक्शन करा दिया है कि कौन कौन जा रहे हैं हम लोग। और ये मेरी फ्रेंड है और ये दोनों हमारी बेटियां हैं। तो हम इनको लेकर, मैं इन लोगों के साथ आई थी क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी आसपास। तो मैं एक दिन के लिए बहुत कह रही थी मेरी दोस्त, तो मैं उसके घर पे चली गई थी। फिर वहीं से हम बरसाने गए थे। राधा, मेरा कोई प्लान नहीं था एक्चुअली। मैं पहले से ही कहीं जाती हूँ तीर्थ स्थान पर, तो पहले 1 महीने पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे बनारस जाना है, उज्जैन जाना है या ओमकारेश्वर जाना है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ राधा रानी आने का कोई प्लान नहीं था। ये तो इमीडिएटली प्लान बन गया और हम लोग आ गए, क्योंकि जब माता की इच्छा होती है ना तो खुद ही बुला लेती है। और टाइम भी पता, मुझे शाम को दिल्ली पहुंचना था, तो मैं उस दिन रात को 12-1 बजे दिल्ली पहुंची थी घर पे, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी यहाँ पर। और फिर मैंने हाथों में मेहंदी लगवाई, क्योंकि लौटते लौटते जब हम आए तो हम 3 बजे आए थे और हमें यहाँ के पट बंद मिले थे, और वो 4:30 बजे के समथिंग खुले थे। और 5-5:30 बजे तक हम दर्शन करके फ्री हुए। और फिर मैं 8 बजे मैंने बस पकड़ी और वहाँ से फिर मैं 11:30 बजे दिल्ली, और वहाँ से घर पहुँचने में 1 घंटा मुझे लग गया था। तो मैं बहुत लेट हो चुकी थी, बट कोई नहीं, माता के दर्शन हो गए, इससे बड़ी क्या बात है। अगर कोई प्लान करके जाए तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन इमरजेंसी में अचानक ही कहीं दर्शन हो जाए तो वो तो माता की इच्छा होती है। राधा रानी की कृपा थी तो बुला लिया। फिर हमने यहाँ से चढ़ावा लिया था माता रानी के प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये कितने का हो गया और पूरा? ये भैया, इनके पास चुन्नी भी थी जिन पे राधा राधा लिखा हुआ था, लेकिन बहुत महंगी दे रहे थे। और नेट भी ऐसा ही 3rd क्वालिटी का ले रखा था इन्होंने, बट अच्छी क्वालिटी के भी कपड़े थे, आप चढ़ा सकते हो माता पर। मैंने 100 रुपये वाली थाली ली थी जिसमें चुन्नी, प्रसाद, फूल माला वगैरह सब कुछ मिलता है। और जहाँ भी हम जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ महंगाई तो देखो हर जगह होती है। आप उज्जैन चले जाओ, बनारस चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ। फ़िलहाल 1.5 साल से ऐसा वो बनाया है माता रानी ने, ज़िंदगी में छीना भी बहुत कुछ है, लेकिन दर्शन हर जगह अचानक ही। जब से मेरी लाडो गई है, मेरी बहुत आस्था हो गई है। मतलब गई क्या है, जब से वो आई थी मेरे पेट में, तब से ही मैंने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। मानती तो मैं भगवान को शुरू से हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें करना, अपने लिए भी टाइम ना रहना, चाहे खाने का ध्यान रहे या ना रहे, खाने का टाइम ना मिले पर पूजा ज़रूर करनी है, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन भगवान के पास 1 घंटे ज़रूर ही बैठना, उनसे बातें करनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ज़िंदगी में पिछले 1.5 साल से होने लगी हैं।
बातें करना और ये सब करना। और मैं अचानक ही मैं प्लान बनाती हूँ और भोलेनाथ की कृपा से छुट्टी भी मिल जाती है और चली जाती हूँ। और वैसे मेरा कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई कितना भी ज़रूरी काम हो, वैसे छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि मुझे मंदिर जाना है और मैं रिजर्वेशन करा देती हूँ तो मुझे मिल जाती है। सब बाबा की कृपा है। फिर उसके बाद में ये आंटी थी, तो ये भगवत गीता का प्रचार कर रही थी, तो वही कह रही थी कि किसी को डोनेट कर दो और आप ले लो। बट मेरे पास ऑलरेडी 3-4 लैंग्वेज की और 3-4 मतलब लैंग्वेज में भी और 3-4 उसमें अलग अलग लेखकों की मेरे पास भगवत गीता है, जिसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण की ने जो भी उनको उपदेश दिए थे अर्जुन को। और फिर हम आ चुके हैं लाडली जी के मंदिर के आंगन में। और इतनी भीड़ थी, आप देख ही रहे हो भाई। हम सैटरडे को पहुंचे थे, और सैटरडे संडे को कोई कभी भूल कर भी मत जाना भाई। मैं तो जाऊंगी नहीं, इतनी भीड़ थी कि वहाँ लोगों ने दबा लिया। एक लेडीज़ थी जो बिल्कुल दब चुकी थी, वो कह रही मुझे निकालो, बचाओ। और जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई और मैं निकली। बहुत ही भीड़ एकदम टूट गई, एकदम झोंका सा, जैसे हवा का झोंका नहीं आता वैसे ही झोंका आया। इधर लुढ़क गए, फिर इधर लुढ़क गए, बस मुश्किल से वहाँ से निकली। फिर मैंने अंदर जाकर शांति से वहाँ 5-10 मिनट खड़े होकर दर्शन किए। कुल मिला के फाइनली फिर मुझे बाद में अच्छे से दर्शन हुए। मैंने अंदर जाके दर्शन करे थे एक भैया से कहकर। और उसके बाद में भाई कभी जाएंगे तो आराम से शांति में जाएंगे। ये माला मुझे पंडित जी ने दी थी और प्रसाद भी दिया था, श्रृंगार का सामान। उसके बाद में हम आते हैं और कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ जाकर। आप लोग भी